नमस्कार। भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के इसी खास एपिसोड में, इस खास खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा जो मामला है वो हम आपके संज्ञान में लाने वाले हैं, जो एक अलग ही सोसाइटी में जो मैसेज है वो सर्कुलेट करेगा। मौजूद है आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली में, और इसी गांव में एक गुड़िया ने एक ऐसा मैसेज सेट कर दिया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी लाभदायक रहेगा, काफी पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। हम गुड़िया से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उन्हीं की जुबानी जो उनकी जो कामयाबी की कहानी है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं, जो गुड़िया का परिवार है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास विशेष अचीव किया गया है, एक इतिहास रच दिया गया है। क्योंकि आज के समय जो बेटियां हैं वो नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और एक से एक बढ़कर एक समाज में अपने माता पिता के साथ साथ खुद का नाम तो रोशन कर ही रही है, और कहीं ना कहीं जो उनके जो कलीग है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज है वो सेट कर रही है। चलिए जुड़ते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है, कैसे तैयारी की, क्या भाई। सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले की ही नहीं, बल्कि हम तो ये जो गुड़िया है इनको हरियाणा की शान कहेंगे। क्योंकि एक छोटी सी उम्र में एक ऐसा कारनामा इन्होंने करके दिखाया है जिसको करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेहनत करने के बाद भी जो सफलता है वो उनके कदम चूमती है। आज गुड़िया ने एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज सेट किया है जो अपने आप में न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि एक जो इतिहास है वो इन्होंने रच दिया है। जुड़ेंगे, सीधे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, इतना संघर्ष करना पड़ा और असल में जो इनकी जो कामयाबी है उसके पीछे की कहानी क्या है, संघर्ष की दास्तां क्या है, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और क्या कुछ जो मैसेज है वो अपने जो छोटे बच्चे हैं या अपने जो हम उम्र बच्चे हैं उनके लिए देना चाहेंगे। तो चलिए आज के अपने सबसे खास मेहमान से इस खास एपिसोड में हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं और सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि समाज में जो पॉजिटिविटी है उसके साथ इस मैसेज को सर्कुलेट किया जा सके। तो चलिए जुड़ते हैं अपने सबसे खास मेहमान से। नमस्कार जी, क्या नाम? मेरा नाम सोनिया। सोनिया जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक अलग ही इतिहास रच दिया है। सिर्फ अपना तो ना, अपना तो जो जीवन वो सवारा ही है, बाकी आपके जो दादाजी हैं, आपके पिताजी है, उनकी मेहनत है उसको भी कहीं ना कहीं आपने साकार करके दिखाया है। तो सबसे पहले जो ट्विस्ट है उस पर आते हैं, क्या कुछ जो स्पेशल अचीवमेंट है वो आपके द्वारा अचीव की गई? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाई हूँ। जी। एंड सब नेक्स्ट है कि मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, जो एसएसबी देना होता है, जी। मेरिट लिस्ट में आना होता है, मेडिकल क्लियर करना पड़ता है, सब मैंने करके फिर मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। और मैंने एक और एसएसबी पास करा हुआ है, 2 एसएसबी मेरे क्लियर हो चुके हैं, जिसका पहले वाले का रिजल्ट अभी आया। तो किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ? मेरे ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है नेवी में, जी। और एजुकेशन ब्रांच में हुआ है। एजुकेशन ब्रांच में बातचीत कर ले तो काफी पोस्ट होते हैं, लेफ्टिनेंट भी होते हैं, सब लेफ्टिनेंट भी होते हैं, और मान लो जूनियर सीनियर तो भी पोस्ट है, वो सब आपकी नॉलेज है। तो आपका किस पोस्ट पर? मेरा अभी सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। अच्छा, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कुछ जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या कुछ स्ट्रेटजी रही, कैसे अचीव की? पहली बात तो एसएसबी क्लियर करने के लिए जो पर्सनालिटी बिल्ड करनी पड़ती है, वो मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प करी बिल्ड करने में, तो वो मेरे अंदर ऑलरेडी थी। और ऊपर से मेरे पापा ऑलरेडी नेवी में हैं, तो उसकी वजह से मुझे पहले से ही पता था कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मुझे गाइड करते रहते थे, तो जिसकी वजह से वो भी हो पाया। फिर सेकेंड थर्डली कि मैं एक कोचिंग है LWS कोचिंग, उसमें मैं गई थी 15 दिन के लिए, एंड मैंने वो ली थी। एंड फिर उधर उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोसेस होता है, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई रेगुलरली 15 दिन के लिए। फिर मैं वो पार किया, फिर उसके बाद में उसकी कंटिन्यूएशन में ही मेरा एसएसबी था, तो फिर मैंने वो दिया और फिर क्लियर हो गया था। अच्छा, नेवी पर्सनल परिवार से आप बिलोंग करते हैं, तो इस इन्वायरमेंट का कितना एडवांटेज है वो आपको मिला? पूरा ही एडवांटेज, मतलब मोस्टली एडवांटेज तो उसका है ही, क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में रही हूँ बचपन से, एंड मुझे ट्रैवल करने की भी आदत है, मुझे लोगों को यूनिफॉर्म में देखने की आदत है पूरे टाइम, वो सल्यूट मारते हैं तो ऐसा रिस्पेक्ट फील होता है उनके लिए। तो मतलब बेसिकली वो एनवायरनमेंट से पॉजिटिविटी मिलती है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी वो चाहिए अपने लाइफ में, कभी ना कभी मेरे पापा को देख के मुझे वो मिलता है।
तो उसके वजह से मुझे हेल्प मिलती है उससे। अच्छा, पापा को देख करके जो शुरू से ड्रेस में देखा होगा, तो शुरू से ही गोल सेट था, या फिर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई पिताजी के नक्शे कदम पर चल के इसी लाइन में जाना है, या कुछ और भी सोचा था? नहीं, मैंने बचपन से यही सोचा था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। जी। एंड क्योंकि मेरे पापा थे ऑब्वियसली, इसलिए तो फिर पूरे टाइम मैंने उसी के लिए मेहनत करी है, उसी के लिए मैं गई हूँ। एंड एनडीए भी दिया हुआ है मैंने, फिर मैंने नेवी टेक भी दिया, तो उसके वजह से अभी फाइनली मेरा हो गया। अच्छा, बातचीत करें तो जिस की बात आप कर रहे हैं, एसएसबी के तो आपका सब लेफ्टिनेंट के तौर पर चयन हुआ है, काफी टफ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है। क्या स्ट्रेटजी रही, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने घंटे जो स्टडी है वो की, इसके अलावा कि क्या कुछ मतलब सेल्फ स्टडी से किए या फिर कोचिंग का भी सफर है? सेल्फ स्टडी तो थी, जी। और एसएसबी लिखने का एग्जाम तो ज्यादा है नहीं, वो पर्सनालिटी का ज्यादा एग्जाम है। तो वो तो बिल्ड होती रही है मेरी बचपन से अभी तक। और 5 दिन जो होते हैं उसमें पूरा तुम्हारा वो जान लेते हैं कि क्या क्या तुम कैसे हो, कैसे तुम्हें बड़ा किया गया है, तुम कैसे तुम्हारी वो सब सब कुछ वो जान लेते हैं तुम्हारे बारे में। तो बेसिकली जो स्ट्रगल मैं कहूंगी वो तो मेरा उत्तर हाँ नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे वैसे ही बड़ा किया, जिस पर्सनालिटी में वो उनको चाहिए होता है वैसे ही मुझे बड़ा किया गया। तो वो हुआ। और कोचिंग का हेल्प तो मैंने लिया है, 15 दिन मैंने कोचिंग ली थी। एंड उसमें उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने एक हफ्ता जो थी उसमें पूरी क्लासेस हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था सब कुछ, क्या क्या कैसे करना है, लिख लिख के सब कुछ पढ़ाया था। एंड फिर अगले हफ्ते जो था उसमें उन्होंने मेरे मॉक टेस्ट लिए थे कि ऐसे ऐसा होगा वहाँ पे जाके तो क्या परफॉर्म करोगे। फिर उसकी बेसिस पे उन्होंने मेरा रिजल्ट भी बताया था, जिसमें उन्होंने मेरी थोड़ी कमियां भी बताई थी, जो मैंने ठीक करी, और फिर मैंने एसएसबी दिया तो फिर हो गया था मेरा। अच्छा, बातचीत कर ले तो देखिए, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करता है और जब वो सक्सेस हो जाता है, उसको क्लियर कर लेता है, तो एक अलग ही ग्लो आता है चेहरे पर, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। कैसा लगा था जिस टाइम आपको ये पता लगा कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है वो हो चुका है? बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब उतना तो मुझे फील नहीं हुआ था स्टार्टिंग से, जब मैंने अपने मम्मा पापा, मेरी बुआ भी मेरे घर आई हुई थी, सबको देखा, मेरे चाचा चाची सबको देखा, तो फिर मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगा कि चलो सब खुश हैं तो फिर मैं भी खुश। ये होती है एक कामयाबी की जो असल स्माइल है, वो इसको कहते हैं। अभी हम बातचीत करेंगे, देखिए एक सबसे हार्ड सवाल रहेगा आपसे। जब हम किसी कामयाबी को या किसी गोल को अचीव कर लेते हैं, तो हम एक दोराहे पर खड़े हो जाते हैं कि इसका जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाए, मम्मी को दिया जाए, पापा को दिया जाए, या फिर जो टीचर्स हैं उनको दिया जाए। आप किसे जो अपने सक्सेस का जो क्रेडिट है वो देना चाहते ऐसा तो नहीं है, मैं किसी एक बंदे को तो नहीं दे सकती, मेरी पूरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मेरे दादा दादी नाना नानी सब ने, चाचा चाची बुआ सब ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैं सबका ही लूंगी कि सारे, मेरी पूरी फैमिली ने मेरे बहुत ही। अच्छा, आप जिस परिदृश्य में पले बड़े हैं, हालांकि आपकी जो परवरिश है वो शहर में हुई है, लेकिन आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और आज भी अगर गांव में देख लें, तो एक मेंटलिटी सेट है, आपकी गर्ल्स कांट डू एनीथिंग, वो सिर्फ चूल्हा चौका कर सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हालांकि आज ये बात थोड़ी मिथक साबित हो रही है, क्योंकि आप जैसी जो विकसित प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ रही हैं। तो बातचीत कर ले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये लोग ये सोचते हैं कि भाई लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनको तो ठीक है भाई, अपना जैसे भी मैट्रिक प्लस टू करवाइए, उसके बाद शादी कर दीजिए, तो ठीक है। क्या कहेंगे? मैं अगर सच्चाई हूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हूँ। अगर आप पहले ही देखो तो कल्पना चावला जैसी हमारी एक बहुत बड़ी वो है, तो वो स्पेस तक जाके आ गई है, फिर भी लोगों के दिमाग में यही मिथ है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां वो। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी, बच्चे को भी अपनी सोच को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एंड उसको बाहर जाना पड़ेगा ताकि वो सीख सके न्यू चीजें, तभी जाके वो कुछ बड़ा बन सकता है। ऐसे घर में बैठे बैठे तो कोई बड़ा नहीं बन सकता। तो बाहर जाने के लिए मम्मी पापा को भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, बच्चे को भी खुद बनना पड़ेगा कुछ, तब जाके कुछ होना पड़ेगा। तो ऐसे लड़का लड़की का ऐसा कुछ मैं नहीं कहूंगी, बट मैं ये कहूंगी कि दोनों को, मतलब दोनों मम्मी पापा बच्चा दोनों सबको मेहनत करके तब जाके गोल अचीव होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही करा जा रहा है, करा जा रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी अगर हम बातचीत कर ले तो देखिए, हम कोई ड्रीम देखते हैं, तो अपना हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई आइडल होता है। आपका आइडल? मेरे आइडल तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है बचपन से, उनको ही देख के मेरे को मोटिवेशन मिला है कि मैं नेवी में जाऊँ। तो मेरे सबसे बड़े गोल वही है। आप एक फीमेल हैं, और अगर बातचीत कर ले, अभी आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, कल्पना चावला का भी जिक्र किया, पीटी उषा भी एक महान खिलाड़ी है जिन्होंने और आज की समय बात कर ले तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी
कोइंसिडेंटली फीमेल ही है, तो इनमें से अच्छा सबसे अच्छा मानते इन सारी बहुत ही मोटिवेशनल है, बट अगर मैं डिफेंस वाले में देखूँ तो गुंजन सक्सेना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। एंड बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो कारगिल में थी, एक फीमेल थी जो लिजिट प्रेग्नेंट थी और फिर भी वो कारगिल में थी, तो ये सब इन सबको देख के तो मोटिवेशन आता ही है मुझे कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे ये करना है लाइफ में कुछ बड़ा। अच्छा, अभी आपकी जो सक्सेस है उसके साथ साथ आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ गई, और आपसे जो छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक करने लगते हैं जब हम किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो जो बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनके लिए क्या कुछ प्लान किया है क्या? मोटिवेशन मतलब कि अगर उनको मुझसे कुछ जानना है तो मैं ऑलवेज ओपन हूँ उनके लिए। एंड क्या नाम है, अगर उनको कुछ भी डाउट है, किसी को आसपास मेरे जो रहते हैं सबको किसी को भी कुछ भी डाउट है, मेरे दादा यहाँ पे ही रहते हैं, वो उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आराम से बात करके बता देंगे। ऐसे कोई मतलब मोटिवेशन अगर मुझे देना ही हो तो मैं ये कहूंगी कि अपने लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपने जो भी तुम्हें जो बनना है उस चीज के अंदर पूरा घुस जाओ, तुम्हें उसमें 100% देना पड़ेगा तभी तुम कुछ कर पाओगे। ऐसे चार जगह तुम अगर हाथ मारोगे तो नहीं हो पाएगा। जो तुम्हें करना है उसमें हाथ में एकदम पूरा घुस जाओ और फिर तुम्हारा डेफिनेटली होगा ही होगा उस चीज में। अच्छा, एक बातचीत कर ले हम। देखिए, जब हमें प्लस टू से पास आउट करते हैं तो उसके बाद जैसे कॉलेज में एंटर करते हैं, प्लस टू में एनवायरनमेंट कुछ अलग होता है स्कूल का, लेकिन कॉलेज लाइफ में एकदम सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कुछ डिफिकल्टीज भी आई होंगी, कुछ चैलेंजेस भी लाइफ में आए होंगे यहाँ तक पहुँचने में। कभी कुछ ऐसा हुआ कि भाई किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसको भाई मान लो डिस्कशन छुपाना पड़ा हो लाइफ में, कभी कैसा ऐसा कुछ हुआ? हाँ मतलब कॉलेज जब मैं गई थी तब एकदम ही मैं एकदम डिफेंस बैकग्राउंड में थी जहाँ पे सब कुछ सिक्योर था, सब लोग एक ही तरीके की बातें करते हैं, एक ही तरीके का एनवायरनमेंट रहता है। तो जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे इतने सारे लोग मिले, डिफरेंट टाइप के मतलब पर्सपेक्टिव्स मिले दूसरे लोगों के कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही सोच पाए थे, ये लोग तो वहां तक सोच रहे हैं। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिले। सबसे बड़ा तो चेंज मेरे लिए वही था। फिर सेकेंडली मेरा चेंज ये था कि मुझे अकेले रहना था एक हॉस्टल में, एंड फिर वहाँ पे खुद ही कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, सब कुछ खुद से ही करना है, तो वो बहुत मुश्किल था। घर पे तो सब लोग कर देते हैं। और फिर कॉलेज में ये भी होता है कि खाना अच्छा नहीं होता, तो खाने के साथ में भी होता है कि कहाँ से खाना खाओ ये वो। और फिर अपना मनी का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है खुद से अकेले से। घर से फिक्स पॉकेट मनी मिलती है, उसको तुम्हें पूरे मंथ में स्पेंड करना पड़ता है। तो तुम्हें सोचना पड़ता है कि मुझे वो खरीदना है तो मुझे ये रोकना पड़ेगा, ये खरीदना है तो वो रोकना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके इतना ये सब स्ट्रगल तो रहता ही है हॉस्टल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। अभी आज के दौर की अगर हम बात कर ले, एक तो एक पावरफुल वेपन भी हम कह सकते हैं, और एक जो सबसे बुरी चीज है वो भी हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया। क्या आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली मैं एक्टिव हूँ अपने डिफेंस को रिलेटेड चीज़ों लेकर। लाइक टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे वो आते रहते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते रहते हैं या कुछ ऐसे ऐसे आते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब पे आते रहता है, तो उसे देखने के लिए तो रहना ही पड़ता है। फर्दर कुछ प्लान किया है क्या? अभी तो मेरा तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, मतलब हो गया है, बस मुझे 29 को ज्वाइनिंग है मेरी, तो मैं तो अभी वहीं जाऊंगी। एंड वहाँ जाके अंदर जाके आई ट्राई कि मैं अपना एमटेक कर पाऊँ या मास्टर्स की स्टडीज कर पाऊँ कंप्लीट अंदर जाके। तो भाई हमने बातचीत की सारी बातें हैं वो आप तक हो जाएगी। एक जो स्टूडेंट है या फिर एक जो कम्पिटिटर होता है उसके लिए काफी टफ हो जाता है, और लड़की के लिए तो वैसे भी टफ हो जाता है क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी काफी चैलेंजेस होते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे 2 मिनट के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस किया, और क्या कुछ जो मैसेज है वो देना चाहिए? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत गौरव न्यूज ऑफ इंडिया दैनिक के खास एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिटिया ने सिर्फ न सिर्फ आपका बल्कि पूरे गांव का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया। कैसा लगा था जब पता चला था कि मेरे बच्चे में सिलेक्शन है वो? देखिए, एक माता पिता के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी जो अगली पीढ़ी है, जो उनके जो बच्चे हैं, अगर वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, अपने आप को अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है। मुझे पता था कि ये जिस चीज़ के लिए अपीयर कर रही है उसमें सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। वहाँ पे अगर 1000 लोग जाते हैं तो उनमें से 1 या 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इतना टफ है, क्योंकि उनको जो चाहिए, जो ऑफिसर्स चाहिए वो बहुत ही कम मिलते हैं। बट फिर भी मुझे ये महसूस होता था कभी कभी कि इसका जो
वे ऑफ थिंकिंग है, इसका जो काम करने का तरीका है, इसका जो चाल चलन है, इसका व्यवहार है, वो ऐसा है कि ये सूट कर सकती है डिफेंस ऑफिसर के लिए। तो मेरे अंदर कहीं पे एक कॉन्फिडेंस भी था कि ये करके आएगी पक्का, बट कभी कभी डर भी लगता था। और जब फाइनली ये रिजल्ट मिला कि इसने सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई कर लिया है, तो वो जो एक फीलिंग थी बहुत ही प्राउड की थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि एक लाइफ का बहुत बड़ा गोल अकम्प्लिश हो गया। हालांकि ये बहुत ही होनहार रही है शुरू से ही। इसको जो भी कुछ मैं बताता था या फिर कोई भी इसके टीचर्स बताते थे, इसके पेरेंट्स बताते थे, इसके दादा दादी बताते थे, उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के अपने लिए एब्जॉर्ब करती थी, और जो नेगेटिव चीज़ें थी वो उसी टाइम पे डिस्प्ले भी कर देती थी कि नहीं, इसमें से ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इसके अंदर अपनी एक खुद की कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से सेलेक्ट हुई, और वो कैपेबिलिटी को में जो निखार आया, तो इसमें थोड़ा सा हमारा भी योगदान था। कभी कभी जो हमारा प्रोसेस रहता है, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग रहता है, उससे बच्चे सीखते रहते हैं। जब ये पास होके वापस आई तो जो फीलिंग थी वो बहुत ही प्राउड वाली। एक इंसान के लिए ना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होता है, जिस डिपार्टमेंट में आप है, इन सब चीज़ों को ना इक्वली बैलेंस करना पड़ता है, और ऊपर से फैमिली प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, वो अलग रहती हैं। तो कभी ऐसा हुआ था? देखिए आर्म लगा था कुछ फोर्सेस, ऐसा? जी देखिए जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हम जॉब नहीं बोलते हैं, वो एक सर्विस है। सर्विस मीन्स वो हम एक्चुअली अपने आप को देश के नाम कर देते हैं, और जो भी सर्विस बिफोर सेल्फ का जो मोटो होता है उसको हम फॉलो करते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी कि हमें अपने सर्विस के लिए कुछ करना है तो अपने आप से पहले हमें वो करेंगे, और फैमिली तो थर्ड नंबर पे आती है। तो जो आप बोल रहे हैं वैसी सिचुएशन बहुत बार आती थी कि फैमिली में कुछ रिक्वायरमेंट है लेकिन सर्विस कॉल भी है, तो हमें सर्विस कॉल पहले अटेंड करनी है। ऐसा ट्रेन किया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है जब से हम भर्ती होते हैं तभी से। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती थी। जब ये एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, जब ये पैदा हुई थी, ये इसी गांव में पैदा हुई थी। जब ये पैदा हुई थी तो उस टाइम पर मैं शिप में था और मॉरिशस में था। मुझे 3 दिन के बाद पता चला था कि घर में बेटी पैदा हुई है। तो ये बेटी नहीं आपके लिए हीरा है। ये तो मैं मानता हूँ कि ये बेटी नहीं है, ये हीरा है। और इसने मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का ही नहीं, मेरे गांव का और मेरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो इसको यही इनकरेज कर रहा था कि तू पहली लड़की है इस गांव की जो डिफेंस ऑफिसर बनी है, तो तेरे लिए और हमारे लिए, हम सभी के लिए, इस गांव के लिए एक बहुत ही प्राउड और प्रिविलेज की बात है। गांव झगड़ोली को ऐसे भी यहाँ पे आसपास मुझे पता चला कि अफसर्स का गांव बोलते हैं, तो उस मुहिम में इसने भी एक अपना योगदान दे दिया है कि झगड़ोली गांव को अफसर्स का गांव बनाने में इसने और एक स्टेप आगे बढ़ाया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। बेटा 12th क्लास में है, क्योंकि उसकी अभी 12वीं की पढ़ाई चल रही है तो उसको मैं लेके नहीं आया, वो उसको अकेले छोड़ के आया हूँ वहाँ पे, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई करनी है। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो एक गेन के लिए एक लॉस होगा, इसलिए उसको हम साथ में नहीं लेके आए। वो अपनी तो बेटे को भी डिफेंस में ही लेकर जाने का प्लान? उसका ओरिएंटेशन डिफेंस की तरफ नहीं है, बट अभी कुछ पता भी नहीं है कि हो सकता है कि डिफेंस में भी चला जाए, बट उसका ओरिएंटेशन ज़्यादा मुझे लगता है कि फ्लाइंग की, सिविल फ्लाइंग की तरफ है। तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में अगर पायलट बनना चाहे, सिविल पायलट बनना चाहे, या हो सकता है डिफेंस में पायलट बनना चाहे। तो अभी कुछ बहुत क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत यंग है, 16 ईयर्स का है, और उसको खुद भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। बट हाँ, उसका ओरिएंटेशन एडवेंचर्स की तरफ है, तो डिफेंस में भी जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है, और कहीं ना कहीं चेहरे पे जो मुस्कान है वो बता रही है कि हाँ, अंदर से कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ जी, देखो बिटिया ने जो मतलब किया है उसके लिए तो बहुत खुशी है ही, पूरे परिवार में ही है वो तो सभी को ही है खुशी। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपके परिवार में ऐसी खुशी भगवान सबको दे, मेरे ख्याल से शायद सबके पहले कभी परिवार में नहीं हो होगी। एक बच्चा ऐसा जो सबके चेहरे पे मुस्कान आई। तो भाई जो इनकी माता जी हैं उनसे भी 2 मिनट के लिए बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए पिता के साथ साथ एक माँ है, उसका भी किसी भी बच्चे की लाइफ को बनाने में और बिगाड़ने में भी सबसे बड़ा हाथ होता है। विरले वो माताएं ऐसी होती है जो अपने बच्चों की लाइफ को बना देती है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो भी माँ का ही नाम आता है, और जब बच्चे की लाइफ बन जाती है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। ये एक अलग फैक्टर है, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, पूरी पॉइंट बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? पूनम जी, कैसा लगा था जब बच्ची का सिलेक्शन हुआ? बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पहले मुझे लेटर दिया था, मुझे यकीन हो गया। एक्सपेक्टेशन थी? मतलब भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान बेटी का हो जाए हो जाए।
तो भगवान ने सुनी भी है, इसकी मेहनत भी बहुत थी कि हमेशा कि मुझे करना है और उसने किया है। तो जब एक सिलेक्शन का पता लगा था तब कैसा लगा? बहुत खुशी हुई थी। फिर हमने हस्बैंड को कॉल किया कि लेटर आ गया है, सबको कॉल किया यहाँ अपने घर पे कि सबको बताना चाहिए, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो लड़कियां हैं या जो समाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है, क्या कुछ कहेंगे? कैसे माहौल में बच्चों को ढाले, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि एक मैसेज है वो सप्रेट किया जा सके। हमेशा अपने बच्ची को मोटिवेट करो, हमेशा बताओ कि पढ़ाई का क्या महत्व है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, उनको पढ़ाना है, तो हर चीज़ हमें अच्छे से गाइडेंस करना जरूरी है ताकि उनको पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। तो हमेशा बच्चे को बोलो करना है, बच्चे करता भी नहीं। आपके समय में और आज के समय में काफी फर्क आ चुका है और मेंटलिटी के साथ साथ जो सोशल नैरेटिव वो भी चेंज हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। पहले इतना वो नहीं था कि बच्चे को मतलब बाहर भेजे लड़की हो गई, लेकिन आज है कि बच्चे को लड़की को पढ़ाना है। लड़का लड़की आजकल कुछ नहीं है, सब बराबर है, सबको पढ़ाओ। हमें भी अपनी बेटी के यदि हम ये बोलते हैं पढ़ना है कुछ करना है, सबका नाम रोशन करना है, उसने किया नहीं। तो भी परिवार के साथ हम मौजूद रहे हैं, बातचीत की है हमने, और ये माता पिता हैं दोनों देखो एजुकेटेड हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एजुकेटेड होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नैरो माइंड रह जाते हैं। ये दोनों बिल्कुल ओपन माइंडेड है और उसी का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इस गुड़िया की लाइफ पे पड़ा कि बिल्कुल ओपन माइंडेड है। एक बचपन से ही गोल सेट था कि भी ये करना है और सिर्फ ठान लिया था, सिर्फ ठाना ही नहीं बल्कि कर दिखाया और रच दिया एक अलग अनूठा ऐसा इतिहास तो शायद ही मेरे ख्याल से इस गांव में कोई लड़की तोड़ पाए। एक्सपेक्टेशन करते हैं कि गांव में और भी जो लड़कियां हैं वो भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीखेंगी। और एक बात और बता दें, खबरें बहुत सी आती रहती है, बहुत सी खबरें हम चलाते हैं, लेकिन इस तरह की जो वीडियोज है वो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। सरकार का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी अपनी एक मुहिम है, हमारी बेटी हमारा गौरव। और ये जो बिटिया है ये रियल में गौरव है, इन्होंने रियल में करके दिखाया है इस चीज को। तो इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा और कुछ पॉजिटिव सोचे, अपनी लाइफ की जो एम्बिशंस है उनको पूरा करें। अभी जुड़ेंगे एक मिनट के लिए इनकी जो और फैमिली मेंबर्स उनसे भी बातचीत कर लेंगे, क्या कुछ कहेंगे। हाल फिलहाल के लिए इस खास एपिसोड में इतना ही। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। और आप देख रहे थे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। वंस अगेन थैंक यू सो मच।